हेलो एवरीवन। और आप मेरे इस वीडियो पे आए उसका मतलब आपको बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे वो पता चल गया क्या प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैम को कैसे पता चल गया कि हमें यही प्रॉब्लम है और मैम ने एकदम अच्छा से सोल्यूशन भी दे दिया। तो सोचो कैसे पता चल गया? बस पता लग जाता है यार। हाँ? तो देखो प्रॉब्लम सबको आती है, फिलहाल आपको ही ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जितने भी अलग अलग फील्ड के हैं ना उन सबको प्रॉब्लम आती है। देखो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप रियल एस्टेट में हो या कोई भी फील्ड में हो जिसमें आप चाहते हो कि हम एक ऐसे पर्सन आए जिसको हम कन्वर्ट कर पाए, तो आप मुझे बताओ कि अगर आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनमें कमी है कि आप में कमी है, उसका भी सोल्यूशन दूंगी। चलो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर कोई क्वेरी है किसी के भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें ना टारगेट ऑडियंस को करना चाहिए, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सामने वाला पर्सन को हम लोग टारगेट तो कर रहे हैं बट उन्हें करना ही नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। अगर सामने वाला पर्सन को चाहिए सूट और आप उससे अप्रोच कर रहे हो साड़ी से, है ना, साड़ी पे अप्रोच कर रहे हो नहीं तो लहंगा पे अप्रोच कर रहे हो, तो क्या वो लेगा? पहली बात तो है कि वो लेगा ही नहीं। जब उसका माइंड में चल रहा है कि उसको सूट लेना है तो वो सूट के बदले साड़ी और लहंगा पे कन्वर्ट क्यों हो जाएगा? उसका शादी कोई है, वो तो अपने कैजुअल डे पे पहनने के लिए ले रही है। औरत को बोल रही हूँ, तो औरत या लड़की जो भी हो। तो वैसे ही हमें ना अपना जो ये वर्क है ना एक टारगेट ऑडियंस पे जाके रोकना चाहिए। आप मुझे खुद बताओ, अगर जिस पर्सन को आप समझा रहे हो सामने वाला पर्सन उस माइंड में ही नहीं है, समझना चाहता ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहता, तो फिर आप उस पर्सन को समझाने भी जाओगे ना तो उसको पता क्या लगेगा कि मेरे चारों ओर वो मक्खी भिनभिना रहे हैं एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं लगेगा। सच बता रही हूँ। तो इसलिए बोल रही हूँ एक ऐसे टारगेट ऑडियंस को पॉइंट आउट करो जो करना चाहता है। ठीक है, और उससे पहले पूछ लो कि आपका माइंडसेट क्या है। मतलब आप करना चाहते हो बिजनेस, किस टाइप का करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, किस टाइप का बिजनेस चाहते हो। बिजनेस में आप ज्वाइन करोगे, बिजनेस को स्टार्टअप करोगे तो आप बिजनेस से चाहते क्या क्या हो, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप स्टार्टअप करने के लिए, सीखने के लिए रेडी हो। इतना सारा क्वेश्चन पूछ लोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि वो बिजनेस करने के लिए रेडी है, सीखने के लिए रेडी है या नहीं, क्या वो आपका क्वालिटी लीड है कि नहीं है, ये एक आपको पता लग जाएगा। राइट ना? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको और एक अलग वीडियो बना के भी और क्लियर वे में और बता सकूँ। ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टारगेट ऑडियंस क्या होता है। राइट ना? एक और एग्जाम्पल के तौर से बताती हूँ कि हम ना कुकिंग का मतलब शो कर रहे हैं, है ना, और ऑडियंस आ गया डांस देखने वाला, तो आप मुझे बताओ कुछ होगा वहां पे? वो तो भाई वो तो ना जंबल हो जाएगा, पैरा जंबल हो जाएगा, है ना, कि सामने वाला डांस का शो देखने है और आप बैठा दिया उसे कुकिंग शो के ऑडियंस में, तो वो तो भाई काम ही नहीं बनेगा। तो काम ऐसा करो जो समझे इंसान, सीखे, सीख के कुछ रिव्यू दे। राइट ना? चलो सेकंड पॉइंट पे चलती हूँ कि सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स है ना, अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, तो उनको आप ना पिच भी करो ना तो इस वे से पिच करो कि सामने वाला बंदा खुद बोले कि आप काम क्या करते हो। समझाते हैं। अगर सामने वाला पर्सन जैसे कि आपका फ्रेंड है तो सामने वाला पर्सन को ना आप बोलो ऐसे कि भाई मेरे को ना इस फील्ड में काम कर रही हूँ, ठीक है ना, इस फील्ड में काम कर रहा हूँ कुछ भी, तो उसमें ना मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। बिकॉज आपको पता है अगर आप सोल्यूशन मांगोगे तो रिटर्न में आपको सोल्यूशन के तौर पे मिलेगा भी। अगर आप उसे पिच करोगे और उसे बोलोगे कि आप भी कर लो तो वो इरिटेट होके इग्नोर मार देगा, और वो इग्नोर मार देगा तो फिर काम बनेगा नहीं, है ना। वो आना भी चाहेगा, वो सीखना भी चाहेगा, वो फिर भी नहीं सीखेगा। तो आप मुझे बताओ ऐसे लोग को मतलब हमें डायरेक्ट पिच करना चाहिए, इनडायरेक्ट पिच करना चाहिए? बिकॉज सबका माइंडसेट अलग अलग होता है।
हम लोग का माइंडसेट ये है कि हम लोग अपना काम को बहुत अच्छे से करें, बट उनका माइंडसेट नहीं है ना भी वैसा, तो उनका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और उनका माइंडसेट बनाने के लिए हमें सोल्यूशन के तौर पे उनको पूछना है, देखो मेरे को लीड जनरेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि मैं एक ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे ना लीड जनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो सामने वाला अपना दिमाग लगाएगा और दिमाग को दौड़ाते दौड़ाते इस कदर दौड़ा देगा कि आपको सोल्यूशन भी दे देगा। फिर उसे पिच करो कि अगर आपने मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है और इस कदर दिया है कि मुझे समझ भी आ गया, मेरा काम भी बन गया, तो क्यों ना आप मेरे काम को समझ लो, अपने काम के साथ साथ कर लो। कैसा लगा? सही लगा ना पॉइंट? थर्ड पॉइंट ये है कि आप सामने वाले पर्सन को एज अ गिफ्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब क्या है, अगर गिफ्ट इन द सेंस मतलब ये नहीं कि कोई घर से उठा के दे दो या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को दो, नहीं। इसका मतलब है कि सामने वाला पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है, आपका लीड है, तो वो लीड को ना अच्छे से बात करो, समझाओ, सिखाओ। एंड लास्ट जब नहीं मान रहा है तो उनको एक ऐसा ऐसा गिफ्ट के तौर पे ना, मतलब वो क्या बोलूं, ऐसा मतलब मजबूरी क्रिएट कर दो या ऐसा लीड्स को मतलब गिफ्ट के तौर पे बताओ कि वो आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कि वो ज्वाइन करना चाहता है, उसको अगर कोई कमी आ रहा है, उसको कोई डाउट है, तो पहले तो डाउट सॉल्व करो। ठीक है, ये भी एक गिफ्ट के तौर पे मैं बता रही हूँ। उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है। अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। बिकॉज जो भी पर्सन आता है ना, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आपको भी पता है, हमें भी प्रॉब्लम है। और वो पर्सन को टारगेट करोगे जो करना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते, तब तो भाई छोड़ दो उनको। क्योंकि अगर उनके पीछे लगे रहोगे तो कभी काम नहीं बनेगा। उनको सिखाने जाओगे, उनको गिफ्ट के तौर पे एज अ मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे हर एक चीज, तो नहीं समझ पाएंगे। गिफ्ट तो ले लेंगे आपका, लेकिन आपको साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। और मोटिवेशन के साथ कभी भी काम मत करना, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, टारगेट ऑडियंस को ही पॉइंट आउट करो। ठीक है। सेकेंड नंबर, आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, बट किस कदर शेयर करो, मतलब रिलेटिव्स को शेयर करो इस कदर जिससे कि उनको पता भी नहीं चले और आप पिच भी कर दो और वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाए, है ना। स्मार्ट वर्क करो थोड़ा, ठीक है ना। एंड थर्ड वन, हमें ना एज अ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट वाला काम करना है। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा सारा पॉइंट। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे साथ काम करने तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। दिए गए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को जाके क्लिक करो, देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कॉल या मैसेज कर सकते हो। और बहुत नीचे जो बहुत सारा लिंक प्रोवाइड किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार का लिंक फर्स्ट नंबर में दिया गया है। तो ये मत भूलिएगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार तो मैंने देख लिया, बट और सारे का तो थोड़ा पैसा लग रहा है, क्योंकि हर एक चीज फ्री में नहीं मिलता भाई। मैं आपको पहले बता देती हूँ, इतना भी मिल रहा है ना, तो जाके देखो, सीखो, जानो और उसके बाद मुझे कॉल करो। मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया है मेरा सारा पॉइंट, तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो ठोको ठोको। बाय बाय।